स्टार्ट कर रहे हैं M3 का यूनिट नंबर 1, है ना। क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। स्पेशली ना इसको डिजाइन किया गया, जैसे कि करते क्या है हम लोग यहाँ पर 3 टाइप का चीज पढ़ना है लाप्लास में, है ना। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास, देन उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हम लोग को जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसमें हम लोग को तीनों चीज पढ़ना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी निकालना है, देन उसका इनवर्स लाप्लास निकालना है, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तीसरा वाला पार्ट। तो 3 सेक्शन रहता है, तीनों सेक्शन का एक एक क्वेश्चन आता है, तीन में से कोई 2 बनाओ, ऐसे ही रहता है हम लोग हर एक यूनिट में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो बेसिकली लाप्लास जो है ना, हम लोग क्या करते हैं कि जो सिग्नल होता है, दो चीज होता है, टाइम डोमेन, है ना, टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, है ना। कोई भी टाइम डोमेन का सिग्नल है उसको हम लोग को फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट करना है, तो हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। और जस्ट इनवर्स लाप्लास में क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब fs है उसको हम लोग ft में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। ऐसा ये हो गया इनवर्स लाप्लास, ये हो गया लाप्लास, मतलब ft से fs मिल जाएंगे तो क्या कहलाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और fs से ft मिल जाएंगे तो इनवर्स ट्रांसफॉर्म, ठीक है। टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन टू टाइम डोमेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आया था डेफिनेशन में कि लेट ft एक रियल फंक्शन है, मान लेते हैं कि वास्तविक फलन है, और ft इक्वल टू 0 है, जो कि t की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। तो लाप्लास क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st ft dt, ठीक है। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है लाप्लास का। इसी में रख करके हम लोग ये सारे फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिखे हैं, लेकिन उसको फिर डिराइव करके देखेंगे, है ना, उसी से आएगा e टू द पावर माइनस st ft dt, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, fs, मतलब किसी भी ft का जो लाप्लास होगा वो किसके बराबर होगा, fs, ठीक है। तो वेयर जहां जो L है वो क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर, ठीक है, लाप्लास रूपांतरण का एक संकारक है, और S जो है वास्तविक और संयुग्मी पॉजिटिव नंबर है। S जो S हम देख रहे हैं क्या है, उसका रियल और कॉन्जुगेटिव, है ना, कॉन्जुगेटिव जो है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। फॉर्मूले में है हम लोग, तो लाप्लास ऑफ 1 होता है 1/s e टू द पावर at, यहाँ पर दिख रहा ये e के पावर में अगर प्लस है तो नीचे में माइनस आएगा, और अगर माइनस है तो प्लस आएगा, ठीक है। सेम वैसे e टू द पावर n का दो फॉर्मूला होता है, एक कब जब n जो है पॉजिटिव इंटीजर रहेगा 1 2 3 4 ऐसा, तब के लिए ये फॉर्मूला लगेगा फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1, और दूसरा जब इंटीजर नहीं होगा अपॉन वाला होगा, उस केस में हम लोग का ये फॉर्मूला लगेगा, ओके। sin at का a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पर a की जगह पे जो भी होगा वैसा फॉर्मूला हम लोग का चेंज हो जाएगा। cos at में s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हाइपरबोलिक जो फंक्शन होता है sin का उसमें हो जाएगा a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और cos वाले में s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इधर बात करें, हालांकि ये सब अभी हम लोग प्रॉपर्टीज में अलग से फिर देखेंगे, जब अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग लाप्लास का, तो ये सब फॉर्मूला उसी प्रॉपर्टी से ही आएगा, लेकिन अभी लिख लिया हम क्या कि अगर ft के साथ e टू द पावर at साथ में इनटू में, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा जो भी ft का लाप्लास होता है वो लाप्लास हो जाएगा, और e के पावर में t के इनटू में जितना है उतना माइनस हो जाएगा। जैसे बात करें हम लोग कि e टू द पावर 2t और इनटू में 1, इसका मान हम लोग को करना 1 नहीं कुछ और साइन नहीं है, है ना, इसका लाप्लास लेंगे, ठीक है। तो इसका लाप्लास कैसा होगा, सबसे पहले तो sin at का जो होता है लाप्लास वो निकाल लेंगे हमको, है ना, ये a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऐसा होता है। अब साथ में e टू द पावर 2t है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो जहां जहां s है
s की जगह में क्या रख देंगे s माइनस 2t 2 है ना, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा a अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a, ये इसका फॉर्मूला है। तो इससे हम लोग फॉर्मूला भी लिखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे उसको। फिर एक फॉर्मूला ये है, फिर 1 बाई एस एफ एस और t टू दी पावर n अगर इनटू में है, जैसे यहाँ टू दी पावर 80 था, t टू दी पावर n अगर ft के साथ इनटू में है तो क्या होगा माइनस 1 टू दी पावर n d टू दी पावर n अपॉन ds और fs। यहाँ पर fs और डिवाइड में अगर t है तो इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है, इनटू में t है तो डिफरेंशिएशन और अपॉन में t है तो इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर जो n है वो डिपेंड करेगा कि कितने बार डिफरेंशिएशन करना है। जैसे मान लो यहाँ t स्क्वायर तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ जाएगा fs का, है ना, और एक बार है तो एक बार। और यहाँ जो fs है, ये fs क्या है, fs जो है वो लाप्लास ऑफ ft है ना, इस ft का क्या है वो लाप्लास, ठीक। फिर है कन्वोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है ना, कन्वोल्यूशन थ्योरम इसको हम बाद में देखेंगे आगे, ठीक है। क्या है कन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम के थ्रू एक क्वेश्चन आता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इनवर्स लाप्लास निकालने का एक टेक्निक है। लाप्लास का ना फॉर्मूला e टू दी पावर 80 sin bt है ना, इसका मान लो देखना है फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा भाई b अपॉन में s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर उसी में लाप्लास ऑफ e टू दी पावर 80 cos bt का क्या हो जाएगा, तो ऊपर में s माइनस b अपॉन में s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसी में हाइपरबोलिक वाला रहेगा तो क्या हो जाएगा चेंज, हाइपरबोलिक में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, है ना। हाइपरबोलिक वाले में सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्लियर है, हो जाएगा। तो जैसे मान लो आप लोग को निकालना है कि लाप्लास ऑफ e टू दी पावर 80 इक्वल टू होता है 1 अपॉन s माइनस a, ये प्रूव करना है ना। तो सबसे पहले लेट ft इक्वल टू क्या है e टू दी पावर 80, यही है। अब इसका जब हम लोग को लाप्लास निकालना होगा तो क्या होगा, लाप्लास ऑफ ft इक्वल टू होगा क्या 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस st और ft dt, यही फॉर्मूला है बेसिक। ft का मान रख देते हैं तो 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस st और ft मतलब e टू दी पावर 80 और dt, हो गया। पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो e टू दी पावर माइनस s प्लस a और t जो है बाहर कॉमन हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है सीधा सीधा, तो इंटीग्रेशन कैसा होगा, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं e टू दी पावर 2t का या जिसका भी, तो क्या हो जाता है e टू दी पावर 2t और अपॉन में 2 जितना इनटू में होगा डिवाइड होगा। तो यहाँ भी वैसे ही होगा, क्या होगा e टू दी पावर माइनस s प्लस a t अपॉन में माइनस s प्लस a और लिमिट है 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। लिमिट को रख देते हैं, एक बार इंफिनिटी नीचे वाला जो कांस्टेंट है बाहर कर दो, है ना, माइनस s प्लस a बाहर हो जाएगा, e टू दी पावर इंफिनिटी और माइनस टू दी पावर 0, तो e टू दी पावर इंफिनिटी का 0, e टू दी पावर 0 का 1, ठीक है, -1, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन माइनस s प्लस a और 0 माइनस 1, -1 सामने आएगा तो -1 अपॉन माइनस s प्लस a, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे तो s माइनस a, ये कैंसिल, फाइनली 1 अपॉन s माइनस a, दिस इज लाप्लास ऑफ e टू दी पावर, क्लियर। वैसे ही हम लोग sin 80 का और cos 80 का भी निकाल सकते, ठीक है। तो जैसे मान लो sin 80 का हम लोग को लाप्लास निकालना है तो इसका होगा क्या है a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये होता है
प्लस होता है, प्लस होता है, प्लस ना हाइपरबोलिक वाले में नहीं होता है। हाँ। तो इसका जैसे मान लो निकालना है मेरा पास, तो वही फिर से यूज कर रहे हैं कि लेट ft इक्वल टू क्या sin 80 यही मानेंगे। जब फॉर्मूले में आएंगे हम लोग क्या लाप्लास ऑफ मतलब fs इक्वल टू लाप्लास ऑफ ft और इक्वल टू में 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st और sin 80 dt। यहाँ पर दो ट्रिक निकालना है ना, बुक में देख लेना। दो मेथड से निकालता है। एक तो यहाँ पर हम लोग अभी कुछ दिन पहले फॉर्मूला पढ़े थे इंटीग्रेशन, पढ़े थे ना, क्या फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था e टू दी पावर ax और sin bx dx। दो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, एक ये और एक ये, e टू दी पावर ax cos bx है ना। क्या फॉर्मूला था? e टू दी पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ भी वही चीज था a टू दी पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या था देखो फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूला होता है e टू दी पावर ax sin bx dx का, है ना। अगर sin इंटू में है तो, और एक cos इंटू में है तो, ठीक है। तो अगर sin वाला बनाना हो तो डायरेक्ट यहाँ पर देखो कंपेयर कर लेंगे। इससे जब कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या दिख रहा है, a की जगह पे क्या है माइनस s और b की जगह पे क्या है a, यही है। इससे कंपेयर करें तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा भाई, क्या मिल जाएगा हमको डायरेक्ट इंटीग्रेशन के बाद e टू दी पावर a मतलब माइनस एस है ना, माइनस एस और x की जगह पे क्या है t है, ठीक, अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की जगह पे क्या है s का स्क्वायर माइनस s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक, और इनटू में a sin bx माइनस s, a मतलब माइनस s sin ax 80 है तो जाना सो, ठीक है, और माइनस b मतलब a cos bt और लिमिट क्या हो जाएगा, b की जगह पे a ना रखा है सर, cos के बदल में, हाँ ठीक, 0 टू इंफिनिटी। अब इसको सॉल्व करो, ये तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और इसमें जो है जहां जहां t है उसकी जगह पे लिमिट रख देते हैं। लिमिट रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाहर है ना, e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी है ना, और यहाँ माइनस s और साइन इंफिनिटी है ना, हो जाएगा इंफिनिटी और माइनस a cos इंफिनिटी होगा, साथ में 0 माइनस e टू दी पावर 0 साथ में क्या माइनस s साइन 0 और माइनस a cos 0 होगा ऐसा। तो ये तो पूरा गायब हो जाएगा है ना, यहाँ पर e टू दी पावर 0 का 1 हो जाएगा और ये साइन 0 का 0 cos 0 का 1, a जो है साथ में आ जाएगा है ना, माइनस a इंटू 1 और ये माइनस प्लस a अपॉन s स्क्वायर प्लस दिस इज लाप्लास ऑफ साइन 8। क्लियर है? या दूसरा एक ट्रिक है, हम लोग जो अभी कॉम्प्लेक्स वाला पढ़ रहे थे उसमें भी फॉर्मूला देखे थे कि साइन 80 का फॉर्मूला होता है e टू दी पावर क्या माइनस i80 सॉरी प्लस i80 माइनस e टू दी पावर माइनस i80 अपॉन में 2i कॉम्प्लेक्स वाले में, और cos 80 का फॉर्मूला देते थे क्या e टू दी पावर i80 प्लस e टू दी पावर माइनस i80 अपॉन में 2, और हाइपरबोलिक में क्या देते थे कोसाइन sh80 इक्वल टू क्या था e टू दी पावर 80 माइनस e टू दी पावर माइनस 80
अपॉन में 2 और cos h at का देखे थे e टू दी पावर 80 प्लस e टू दी पावर माइनस 80 अपॉन में 2। तो इससे भी हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, है ना। जैसे साइन बोला है, साइन का तो ये रख देंगे इसके जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एस टी का एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसमें, उससे बन जाएगा। क्लियर है।